संसारी प्राणी का विकास और विनाश, ये दोनों अपने ही आत्मगत परिणामों के ऊपर निर्धारित है और इसमें भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो बड़ा विस्मय सा भी लगता है। इसलिए लगता है एक अबुद्धि पूर्वक भी विकास होता है और बुद्धि पूर्वक भी विकास होता है और बुद्धि पूर्वक भी विनाश होता है और बुद्धि पूर्वक भी विकास होता है। बुद्धि हमेशा काम में आती है ऐसा नहीं। ज्ञान से रहित कोई भी जीव नहीं। सामान्य रूप से ज्ञान प्रत्येक जीव के पास गुण है, किंतु विचार विमर्श करने की क्षमता जो आती है वह मन के माध्यम से आती है, जिसको आगम भाषा में संगी बोलते हैं। आप संगी हैं क्या असंगी? संगी हैं, लेकिन संगी होते हुए भी उस मन का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। और जिसके पास मन भी नहीं है, इसके बावजूद भी उसका विकास परिणामों के माध्यम से हो रहा है। अबुद्धिपूर्वक परिणाम होते हैं और वहाँ से एक इंद्रिय से सीधा मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है। आचार्य कुंद देव ने एक प्रसंग रखा है, शायद वह प्रसंग प्रवचन सार ग्रंथ में आया है कि हिंसा का दोष किसको लगता है। मर्दुव जीदुव जीवो ऐदाचारस्य निश्चिदा हिंसा पैदस्य नत्य बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है, तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए भी प्रवृत्ति के दौरान मान लो कुछ क्षुद्र जंतु अपने पैरों के नीचे आकर के घात को प्राप्त हो सकते हैं। इसके उपरांत भी उस घात संबंधी जो दोष लगना चाहिए वह नहीं लगता। क्यों? यत्नाचार पूर्वक वह प्रवृत्ति कर रहा है। सावधानी के साथ प्रवृत्ति करते समय भी हिंसा संभव है, किंतु इरादा घात का नहीं है। बचाने के भाव के साथ ही प्रवृत्ति कर रहा है। ईर्ष्यापद समिति से वह प्रवृत्ति कर रहा है, इसके बावजूद भी सूक्ष्म जीवों की विराधना संभव है। इसलिए सावधानी के साथ हमें चलना है। मन वचन काय की जो चेष्टाएं हम करते हैं उसके पीछे सावधानी होनी चाहिए और निष्प्रयोजन कभी भी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, ऐसा एक आगम का उल्लेख है। गुरुदेव ने भी कहा था श्रवणों को संकेत करते हुए कि देखो, आगम में बोलने का विधान नहीं, अर्थात बोलना अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर भाषा समिति के अनुरूप बोलना चाहिए, जिसके माध्यम से स्वपर कल्याण हो सके। वचनों में हित का भाव निहित होना चाहिए, क्योंकि शब्दों में अनेक अर्थ होते हैं और प्रसंग के अनुरूप ही उन शब्दों का अर्थ भी सामने आता है।
इसलिए ज्ञान जो होता है उसके लिए शब्द भी सहयोगी है, किंतु प्रसंग के अनुरूप शब्द का अर्थ निकालना, इसमें भी कुशलता की बड़ी आवश्यकता है। शब्दानाम अनेके अर्थाः वर्तन्ते, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ उपयुक्त है उसको निकालने की कुशलता होनी चाहिए। जैसे समझने के लिए एक शब्द है सेंधव, सुन रहे हैं आप? सेंधवम आनय ऐसा कहा, तो सेंधव का अर्थ क्या होता है? लवण होता है। और सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। दो अर्थ हैं एक शब्द के, तो सेंधवम आनय ऐसा कहा, तो अब कुशलता होनी चाहिए। मान लो भोजन करने के लिए पंगत बैठी है, उस समय मान लो किसी ने कहा किसी व्यक्ति को सेंधवम आनय, तो उस समय यदि मान लो अश्वत्था घोड़ा लेकर के आता है तो वह अप्रासंगिक अर्थ माना जाता है। वहाँ पर सेंधव का सीधा अर्थ लवण लेना चाहिए। और राजा मान लो घूमने के लिए जा रहा है, शेर करने के लिए, उस समय सेंधवम आने ऐसा कहा, उस समय लवण की डली यदि ले जाते हैं तो भी वह हास्य का पात्र बनता है। तो इसलिए प्रसंग के अनुरूप ही शब्द का अर्थ निकालना चाहिए, जिसके माध्यम से सफर का हित हो सके। वर्तमान में भी यह विपरीत परंपरा जो अनादिकालीन है वह चली आ रही है। अजेर यष्टव्यम ऐसा, अज का अर्थ क्या होता है? पुराना धान होता है। और अज का अर्थ बकरा भी होता है। और यज्ञ चल रहा है, उस समय अजेर यष्टव्यम ऐसा कहते ही यदि मान लो अज का अर्थ बकरा लेंगे तो कितना अनर्थ सिद्ध होगा। वह परंपरा चलती आ रही है। तो इसलिए यत्नाचार पूर्वक वचन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मन वचन काय की चेष्टाएं, होश हवास जब हम खो बैठते हैं, उस समय उस प्रवृत्ति में समीचीनता नहीं आ पाती है, इसलिए उसका परिणाम भी विपरीत ही निकलता है। आवश्यक हो तो प्रवृत्ति करें, अनावश्यक नहीं। श्रमण लोग निष्प्रयोजन मनवचन काय की चेष्टा नहीं करते। धौला में भी एक प्रसंग आया था कि आचार्य महाराज मौन बैठे हैं और एक व्यक्ति आकर के नमोस्तु करके बैठ गया और इस प्रतीक्षा में है कि महाराज हमारे साथ बोले। वो कहा क्यों बोलेंगे? जिसको जिज्ञासा होगी वह जिज्ञासा रखे। तो सामने वाला वह प्रतीक्षारत है कि अभी महाराज बोलेंगे। 2-5 मिनट बैठ जाता है, 10 मिनट बैठ जाता है, तो वो बोलते नहीं। तो वह पूछता है कि महाराज आपका मौन है क्या? तो भी कोई उत्तर नहीं। इसलिए उत्तर नहीं देते, मुझे थोड़ी कोई जिज्ञासा है, तुम्हें कोई जिज्ञासा हो तो रखो और आगम के अनुरूप हम उत्तर देंगे, बात खत्म। मतलब निष्प्रयोजन बोलना उचित नहीं है, ऐसा आगमकारों का कहना है।
बल्कि यहाँ तक गुरुदेव ने एक बात कही थी, प्रासंगिक है इसलिए कहना चाहता हूँ कि आगम में सत्य बोलने का प्रावधान नहीं है। महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, कोई गर्मी तो नहीं पड़ी आपको? आगम में सत्य बोलने का प्रावधान नहीं है, सबको विकल्प हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य। आगम में सत्य बोलने का प्रावधान नहीं, किंतु असत्य नहीं बोलने का प्रावधान है। समझ रहे हैं आप? मुख है इसलिए हम बोलते चले जाएं, नहीं। असत्य अपने मुख से न निकले, इसका ध्यान रखा जाता है। संक्षेप में ही पूरी बात कहनी चाहिए, निबंध लिखना ठीक नहीं। इसलिए संक्षेप में जितना आवश्यक है उतना कह करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। मान लो मोबाइल पर बात करते हैं तो निबंध पढ़ते हैं क्या? क्योंकि बिल आता है महाराज, इसलिए बहुत टू दी पॉइंट, नपे तुले शब्द, मतलब शब्द को भी तोलते हैं क्या महाराज? व्यवहार में कहने में आता है। नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग यदि करते हैं तो उसमें पैसा लगता है। तो इसी प्रकार आचार्य कहते हैं हमें पैसा नहीं लगता, लेकिन अनावश्यक यदि बोलेंगे तो निश्चित रूप से उसमें हानि है। आगम के अनुरूप प्रवृत्ति करना चाहिए श्रवण को अथवा वृत्तियों को। हाँ, कई लोग सोचते हैं महाराज उन मुनि महाराज के सामने हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं, हमेशा माला फेरते रहते हैं। अच्छा, माला का कोई प्रभाव नहीं, मतलब कुल मिला करके आप क्या कहना चाहते हो? मुनि महाराज का दर्शन करो, बोलने की क्या आवश्यकता है? भगवान बोलते हैं क्या? हैं? आप पूजन क्यों करते हो घंटों तक? करना नहीं चाहिए, ढोक दे करके आना चाहिए। ढोक देने से भी क्या फायदा है, क्योंकि आशीर्वाद तो देते नहीं वो। न आपकी ओर देख रहे हैं, न आशीर्वाद दे रहे हैं, न बोल रहे हैं, न मुस्कान, ये सब क्या है? और इधर आकर के महाराज हमसे नाराज हैं ऐसा लगता है। लगता क्यों नाराज है? ऐसा कह दो ना, क्या दिक्कत है? नाराज नहीं, क्योंकि नाराज है तो महाराज नहीं। फिर ये ध्यान रखो, हम किसी को किसी से नाराज नहीं हैं तो किसी से राजी भी नहीं, ये ध्यान रखना। हम नाराज क्यों और राजी क्यों हो? भगवान भी महाराज भक्त के वशभूत होते हैं ऐसा सुना है। अच्छा, सुना है तो अच्छी बात है। मतलब भगवान के वशभूत भक्त को होना चाहिए कायदे से देखा जाए, लेकिन उल्टी चाल है कि भगवान भी भक्त के वशभूत होते हैं। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वह ये है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, कथन की अपेक्षा से कहा जा रहा है, और इसमें रहस्य भी छिपा हुआ है। और गुरुदेव ने कहा भी था एक प्रसंग के अनुरूप कि प्रवचन करने के लिए उनके लिए कहा, निवेदन किया, और उन्होंने प्रारंभ कर लिया। और यहीं से प्रारंभ किया कि भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। किससे प्रसन्न होंगे? भगवान की हम पूजा कर लेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान की वंदना कर लेंगे तो भगवान जो है ना प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान की स्तुति करते हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं होंगे फिर काय से प्रसन्न होते हैं महाराज? भगवान की जो आज्ञा का पालन करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आपकी पूजा से वो पूजनीय बने, ये ध्यान रखो। उनकी पूजा करने से उनके लिए क्या मिलेगा मुझे बताओ?
गुरु की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा से कहीं उनका गुणस्थान का विकास हो रहा है क्या? वो क्या रहा है? भगवान की पूजा आप कर रहे हो, आप पूजक हो, आप पुजारी हो, किंतु आप यदि पूजन करना छोड़ देंगे तो वो अपूज्य हो जाएंगे क्या? वो तो पूज्य है। उनमें जो पूज्यता आई है वह रत्नत्र की आराधना के फल स्वरूप मोहनी कर्म का जब क्षय करते हैं उस समय केवल ज्ञान से विभूषित हो जाते हैं। तीन लोक के नाथ बने हैं। आप तीन लोक के नाथ उनको कहो अथवा न कहो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वह अपने आप में पूज्यता को प्राप्त है। इसलिए भगवान प्रसन्न होने का अर्थ ये है, भगवान और कुछ भी नहीं चाहते, आपको भगवान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे भीतर हृदय में निरंतर हमें प्रभु को बिठालना चाहिए और उनके चरणों में रहना चाहिए। हमेशा उनके चरणों से दूर होते चले जाते हैं। भगवान के चरणों में आप हाथ जोड़ करके बैठे हैं, किंतु आपका मन भी, मन रूपी हाथ भी जुड़ना चाहिए। तो मन प्रवृत्ति, मनोगुप्ति की बात कही थी महाराज जी ने। इसलिए मन, वचन और काय की जो चेष्टाएं हैं, जो स्वच्छंद चेष्टाएं होती चली जाती हैं, उसके माध्यम से ही कर्म का निरंतर आश्रय होता है, और वह भी पाप कर्म का आश्रय होता है। पाप कर्म से बचना चाहो तो कम से कम पाप को धोने की बात करो। पहला नए सिरे जो पाप कर्म का अर्जन हो रहा है वह तब रुकेगा जब अर्जित पाप कर्म को धोने की बात आप करते हो, तो निश्चित रूप से संवर प्रारंभ होगा। क्योंकि आश्रव का निरोध किए बिना निर्जरा किसी काम की नहीं है। इधर आश्रव भी जारी है और निर्जरा भी जारी है। निर्जरा का अर्थ यह है, बंधा हुआ जो कर्म है उसकी जो स्थिति पड़ी है, अवधि जिसको बोलते हैं समयावधि, वो पूर्ण होती ही वह उदय में आकर के वह निर्जरित हो जाएगा। किंतु वह निर्जरा मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं हो सकती। किंतु जिसने आश्रव को रोका है, संवर पूर्वक करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। मुक्ति रूपी रानी को प्राप्त करना चाहो तो संवर पूर्वक निर्जरा करिए। संवर का अर्थ आश्रव का निरोध होता है, और एक तरफ से आपने संवर कर लिया तो पूर्व में बंधा हुआ जो कर्म है वह निर्जरित हो जाता है। तो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बहुत उसका योगदान है। बहुत कठिन काम है, पहले भी शायद प्रसंगवशात कहा होगा और आगमकारों ने कहा ही है। गज स्नान वत कहा, हाथी सरोवर में जाकर के स्नान कर लेता है, डूब जाता है, डुबकी लगा लेता है। क्यों? भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मी को शांत करने के लिए बाद सरोवर में प्रवेश किया और डुबकी लगा करके उस बदन को वह शीतल बनाता है और पर्याप्त मात्रा में जलपान भी करके फिर बाद में सरोवर के बाहर आता है और अपने ही सूंड से धूलि को अपने माथे पर उछाल लेता है। इसको बोलते हैं गज स्नान वत। स्नान करना और नहीं करना दोनों समान है। बदन को तो बिल्कुल क्लीन किया था उसने, फिर ये क्या कर लिया? तो ऐसा ही होता है। संसारी प्राणी कुछ धार्मिक क्रियाओं को करता तो है, किंतु पता नहीं बाद में और क्या क्या कर लेता है। फिर महाराज, फिर आप जैसे तो हम कर नहीं पाएंगे। कोई बाधा नहीं, लेकिन करो तो अच्छे ढंग से यथायोग्य जो करना है करें।
किंतु उसमें किसी भी प्रकार से परसेंटेज को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं है तो एक कहावत है, बुंदेलखंड में ही हमने सुना था, गुड़ गोबर हो जाता है। हाँ, गुड़ गोबर का अर्थ क्या है? अच्छा काम किया था वह पुनः वापस समाप्त हो गया, मिट गया वो। और ये विषय सिद्धांत से घटित हो रहा है, मैं कर रहा हूं धीरे धीरे। एक सूत्र आता है, पढ़ा है आपने, बंदे दिको पारिणामिको च, एक सूत्र पंचम अध्याय में आता है तत्वाद सूत्र में। उसका अर्थ क्या है? मान लो 10 किलो गुड़ है, अभी गुड़ की चर्चा नहीं करें, अभी 10 किलो मिट्टी है और मान लो 1 ग्राम गुड़ है, तो वह गुड़ मिट्टी के रूप में परिणत होगा। इसी को गुड़ गोबर बोलते हैं। हाँ, और 10 किलो यदि गुड़ है और 1 ग्राम यदि मिट्टी है, वह भी गुड़ के रूप में परिणत होगा। आप सोचो तो, आपकी जो प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति, उसमें किसी भी प्रकार से बिजनेस पॉइंट से नहीं होना चाहिए। आप व्यवसाय कर रहे हैं क्या? थोड़ा सा कर लेते हैं, इसका क्या फल मिलेगा? हमारा तराजू लेकर के बैठे, क्या करना चाहो आप? माला में 108 है, मणि है। मान लो 8-10 मणि और ज़्यादा होते तो उसका कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? जितना समय आप प्रभु की आराधना में लगाओगे तो उतना ही प्रॉफिट होगा। एक पूजन करके उठ गए, मान लो 4 पूजन करेंगे तो हानि तो नहीं महाराज, लेकिन इतना समय कहाँ है मेरे पास? समय बहुत है, लेकिन सांसारिक कार्यक्रमों के लिए तो खूब समय है, किंतु प्रभु की आराधना करने के लिए वह बार बार घड़ी देखता है। टाइम तो नहीं हुआ है। इसी प्रकार मान लो उपदेश चल रहा है और घड़ी की ओर यदि मान लो आपका ध्यान बार बार जा रहा है, तो हमें जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन जिज्ञासा का समाधान भी तो होना चाहिए ना। महाराज जी ने कहा था इसका समाधान, वो समाधान आगम के अनुरूप ही दिया जा रहा है कि मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, वो जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है, उसको रोकने का नाम ही गुप्ती कहा। गुप्ती का अर्थ जिन भावों के माध्यम से आत्मा की रक्षा हो, उसका नाम गुप्ती कहा है। लेकिन गुप्ते में मन बहुत कम लगता है महाराज। कब बाहर आऊं ऐसा लगता है। ऐसा लगता होगा मेरे ख्याल से कहीं सफोकेशन हो रहा हो। राग की बात चलती है तो घंटों, वंस मोर कहेगा वो। महाराज खूब समय है, आप सुनाते रहो, लेकिन राग की बात सुनाओ तब तो ठीक है। आप वीतरागता की बात करते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है। अच्छा ऊपर से क्यों जा रहा? उसके प्रति रुचि नहीं है। धर्म के प्रति रुचि होनी चाहिए, लेकिन वह रुचि बार बार जागृत करने के उपरांत भी वह उसी ओर झुक जाता है। महाराज मोटिवेशन करो, क्या छोटे हो क्या मोटिवेशन के लिए? हैं? इतने मोटे हो गए हो फिर भी मोटिवेशन की बात करते हैं आप। क्या मोटिवेशन हमें बताओ। जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि नेचुरल है, मान लो स्वाभाविक रूप से, उसको मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई प्रेरणा की प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है।
बिना प्रेरणा बिना प्रोत्साहन के वह कर रहा है। और जिस क्षेत्र में रुचि नहीं है तो हम लाख कोशिश करें, बार बार प्रेरित करने के उपरांत भी उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि स्वयं की उस ओर रुझान नहीं है। इसलिए धर्म की ओर यदि रुझान है तो आप प्रवृत्ति करिए, समीचीन प्रवृत्ति करें। इसलिए जीव मरण को प्राप्त हो अथवा न हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं। यत्नाचार पूर्वक यदि हम प्रवृत्ति कर रहे हैं तो हिंसा संबंधी दोष नहीं लग सकता, ऐसा कहा है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को और पुष्ट करते हुए समाप्त करना चाहूँगा। एक श्लोक स्मरण में आ रहा है, अघ्नन्नपि भवेत् पापी निघ्नन्नपि न पाप भाग अविध्यान विशेषेण यथा धीवर कर्षकौ। धीवर बोलते हैं मछुआरा, और कृषक बोलते हैं किसान। इन दोनों की प्रवृत्ति के द्वारा, दोनों की प्रवृत्ति तो हो रही है, किंतु हिंसा का दोष किसको लगता है इसको समझना है। कृषक है, किसान जिसको बोलते हैं, और वह खेती कर रहा है, उसमें हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? अच्छा। और एक मछुआरा है, नदी किनारे जा करके उसने जाल फेंका है, और संयोग की बात है सुबह से लेकर के शाम तक वह बैठा रहा और एक भी मछली उस जाल में नहीं आई, तो क्या वह अहिंसक है? हाँ, भाव हिंसा है। आ जाए इस प्रतीक्षा को लेकर के वह बैठा है, और एक भी मछली का घात उस मछुआरे के द्वारा नहीं हुआ। यानी द्रव्य हिंसा तो बिल्कुल नहीं हुई, किंतु निरंतर हिंसा के भाव उसके अंदर थे, इसलिए वह पाप का भागी बनता है। और कृषक जो है वह अपनी आजीविका के लिए कृषि कर रहा है, और कृषि करके जितना आवश्यक है उसका उपयोग कर रहा है, और जो अतिरिक्त यदि मान लो आया है फसल में जो भी धान आदि, यदि वह दान के रूप में दे रहा है तो उससे बढ़ करके और कौन सा अहिंसक होगा। लेकिन देखने में क्या आ रहा है, कृषि करते समय हल चलाना पड़ता है और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फसल जब तक नहीं आएगी तब तक सार संभाल करना पड़ता है। उसमें कितने जीवों की विराधना हो सकती है, किंतु विराधना का भाव नहीं है। संकल्प हिंसा से वह बचा हुआ है, ये ध्यान रखो। आरंभ हिंसा अलग वस्तु, विरोधी हिंसा अलग वस्तु, और संकल्प हिंसा अलग वस्तु है। संकल्प हिंसा नहीं, किंतु आरंभ हिंसा इसलिए क्योंकि उसके बिना आजीविका संभव नहीं है। इसलिए असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या ये सारे षटकर्म माने जाते हैं, जिसके माध्यम से हिंसा होती है, किंतु हिंसा का भाव उसके अंदर नहीं है। इसी प्रकार मान लो एक डॉक्टर है और वह एक रोगी आया है, पेशेंट, और उसको मरण से बचाना है, उसके प्राणों को बचाने के लिए वह प्रयत्नशील है। और ऐसा प्रसंग है कि वह बिना ऑपरेशन किए उस रोग को दूर किया नहीं जा सकता। उस समय मान लो पेट का ऑपरेशन हो रहा है और औजार के माध्यम से चीरा लगा रहा है, उस समय हिंसा हो रही है क्या नहीं? द्रव्य हिंसा तो हो रही, किंतु बचाने का भाव जो हृदय में है वह भाव अहिंसा मानी जाती। इसको बोलते हैं कायिक चेष्टा। इसमें अहिंसा भीतर छिपी हुई है।
बचाने का भाव भीतर निहित है, इसलिए परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा है। एक दूसरे जीव के प्रति उपकार का, अनुग्रह का भाव रखना चाहिए, अनुकंपा का भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए। केवल अपने अपने रक्षा की बात तो संसारी प्राणी करता है, किंतु अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति कौन कितना दुखी है उस ओर ध्यान नहीं देता। ध्यान आपका केवल अपनी ओर है, दूसरे की ओर नहीं। यही तो समस्या है। अपने लिए तो रात दिन रो रहा है, किंतु दूसरे के लिए तो कम से कम आंखों में आंसू लाओ। और गुरुदेव का कहना है वस्तुतः धर्म ध्यान का स्वरूप क्या है, जो दूसरे के लिए हमेशा आंखों में आंसू लाता है, करुणा के अपेक्षा से वह धर्म ध्यान कर रहा होता है। और जो हमेशा स्वार्थ परायण संसारी प्राणी अपने लिए रोता फिरता है, तो उससे बढ़ कर के और कोई भी आर्ध्यानी नहीं हो सकता। इसलिए आर्ध्यान रौद्र ध्यान से बचने के लिए संक्षेप से जो धर्म ध्यान की परिभाषा गुरुदेव ने दी है, उसको आत्मसात करते हुए अपने जिस प्रकार अपने परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनके वैयावती सेवा के अपेक्षा से आप लोग तत्पर रहते हैं, इसी प्रकार जो मूक पशु हैं उनकी जीवन रक्षा को लेकर के भी आपके मन में ध्यान जाना चाहिए। हैं, सुन रहे हैं क्या? नहीं हैं, गौशालाएं खोलो हैं और पशुओं का संरक्षण करो। और वो करोड़ों अरबों रुपए लगा करके एक एक फैक्ट्री खोल रहे हैं और पशुओं के संरक्षण के लिए कोई ध्यान नहीं है, तो आपका ध्यान किधर जा रहा है? अपने लिए नहीं। हाँ, अपने लिए भी आवश्यक है, किंतु दूसरे के लिए भी आवश्यक है। वो मूक प्राणी हैं, उनकी पीड़ा उनकी व्यथा कौन सुन रहा है? वो किसके सामने अपनी पीड़ा को रख पाएंगे? नहीं बात। महाराज उसका कर्म का उदय, हम क्या करें? अच्छी बात है, तो तुम्हारा कर्म का भी उदय आ सकता है बेटा। हाँ। उस समय तुम क्या कर लोगे? उस समय भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे तो भगवान कहते हैं तुम अभी हाथ जोड़ रहे हो, उस समय दूसरे को हाथ दिखा रहे थे, उसी का परिणाम ही ध्यान रखो। हाथ जोड़ो, किसी दूसरे को हाथ मत दिखाओ। दूसरे को हाथ दिखाने का अर्थ क्या? समझ में नहीं आता क्या? आता तो है महाराज। दूसरे को हाथ दिखाने का अर्थ दूसरे के प्रति करुणा का अभाव है, वो ठीक नहीं। इसलिए पशु पक्षियों के प्रति भी उनके, हालांकि उन्हें जो पर्याय मिली है अपने किए हुए पाप का ही वह परिणाम है, मैं मानता हूँ। इसके उपरांत भी अज्ञान दशा में जो कुछ भी पाप किया वह उदय में आता है, किंतु अपना कर्तव्य बनता है उसका जीवन भी विकसित हो, वो भी दुख से ऊपर उठे और सुखी रहे। सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे, ये पंक्ति पढ़ते हैं। मेरी भावना तेरी भावना क्या है? मेरी भावना तो ये है, तेरी भावना क्या है? इसके अनुरूप हो तो ठीक है, नहीं तो बहुत कठिन काम है। समय आपका हो गया। बहुत सारा विषय आगम के माध्यम से मनोवचन काय की चेष्टा को लेकर के वर्णन मिलता है विस्तार के साथ। संक्षेप में हम इतना कहना चाहते हैं, मनोवचन काय की चेष्टा समय के अनुरूप आवश्यक है तो करें, किंतु उसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय हो, इसको ध्यान में रखते हुए परोपकार की दृष्टि से यदि मान लो आप चेष्टाएं करते हैं तो ये शुभ चेष्टाएं मानी जाती हैं, क्योंकि ये बिना धर्मानुराग के इस प्रकार की शुभ प्रवृत्ति संभव नहीं। इस प्रकार शुभ प्रवृत्ति के माध्यम से
अपना आत्मा का कल्याण भी हो सकता है और इन चेष्टाओं से प्रभावित हो करके अन्य कोई भी जीव हैं वे भी जैन धर्म से परिचय को प्राप्त करके जैन धर्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उसके माध्यम से उनका भी कल्याण करने का अवसर आ सकता है। इस प्रकार परोपकार की दृष्टि को सामने रखते हुए अपने जीवन को कहाँ तक ले जाना है, जब तक मोक्ष प्राप्त न हो तब तक इसी प्रकार की परोपकार की दृष्टि से हम प्रवृत्ति करेंगे तो निश्चित रूप से निवृत्ति भी होगी और हमेशा के लिए शरीरातीत होकर के आत्म तत्व का संवेदन जो अनंत सुख के साथ होता है वह प्राप्त हो सबके लिए। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।